आज की कहानी का शीर्षक है मूर्ख कौन है। एक बार एक कुम्हार अपने गधे पर कहीं जा रहा था। चलते चलते काफी देर हो गई। कुम्हार थक गया, इसलिए उसने अपने गधे को एक पेड़ के तने से बांध दिया और चादर बिछाकर पेड़ के नीचे आराम करने लगा। शाम का समय था। कुम्हार को अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ा। कुम्हार उत्सुकता बस उठकर वहां पहुंचा जहां वह चीज चमकती हुई दिखाई दे रही थी। कुम्हार ने देखा कि एक छोटा सा पत्थर है जो चमक रहा है। पत्थर में एक छेद भी था। कुम्हार ने सोचा कि अपने गधे के गले में पहना दूं। इस सोच से कुम्हार ने एक धागा उस छेद में डाला और वह पत्थर अपने गधे के गले में पहना दिया। इतना काम करने के बाद कुम्हार सो गया। तो कुम्हार से कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसको तो सोना था, थका हुआ था। सुबह उठकर कुम्हार ने अपने गधे को खोला और उसे आगे लेकर चल दी पड़ा। रास्ते में कुम्हार को एक जौहरी मिला। जौहरी ने गधे के गले में बंधे उस पत्थर को देख लिया। जौहरी समझ गया कि पत्थर नहीं बल्कि हीरा है। जौहरी ने सोचा कुम्हार से हासिल कर लिया जाए। यह सोचकर जौहरी ने कुम्हार से पूछा, तुमने गधे के गले में क्या बांध रखा है? कुम्हार ने सीधे उत्तर दिया, कुछ नहीं भाई, रास्ते में एक पत्थर मिला था, मैंने उसे अपने गधे के गले में पहना दिया। और जौहरी को पूरी उम्मीद हो गई थी यह हीरा इसे उसे मिल जाएगा। इसलिए उसने कुम्हार से दोबारा पूछा, अच्छा भाई ये बताओ, ये मैं तुमसे पत्थर खरीद तुम कितने पैसे लोगे? कुम्हार ने सोचा इसे खरीदना है नहीं ऐसे पूछ रहा है, इसलिए उसने भी ऐसे कह दिया, 5 रुपए। देखो भाई मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा। नहीं भाई मैं तो 2 रुपए में नहीं बेचे। कुम्हार ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि कुम्हार को बेचना ही नहीं था, ये कुम्हार को पता भी नहीं था इस बारे में। जब कुम्हार नहीं माना तो जौहरी आगे बढ़ गया। जौहरी ने सोचा कुम्हार अभी उसको वापस बुलाकर हीरे उसके हवाले कर देगा, लेकिन कुम्हार ने उसे वापस नहीं बुलाया। चलते चलते रास्ते में कुम्हार का दूसरा जौहरी मिला। जौहरी हीरे जवाहरात का व्यापार तो करते ही हैं, वह पहचान गए गधे के गले में हीरा बंधा है। उसने पूछा, क्यों भाई, ये कहाँ मिला तुम्हें? कुम्हार के कान खड़े हो गए। यह दूसरा आदमी था जो कि गधे के गले में बंधे पत्थर के बारे में पूछ रहा था। कुम्हार समझ गया कि यह पत्थर तो कीमती चीज है, इसलिए कुम्हार ने उस जौहरी से पूछा, क्यों, क्या करोगे ये जानकर? ऐसा है भाई, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितने रुपए में बेचोगे? कुम्हार ने सोचा कि इसे भी खरीदना है या नहीं, बस ऐसे ही पूछताछ कर रहा है। कुम्हार ने कुछ करते हुए कहा, 10 रुपए इस पत्थर के लगेंगे। ये लो 10 रुपए। जौहरी ने 10 रुपए के एक नोट निकाल कर उसे दिया, पकड़ा दिया। कुम्हार को आशा नहीं थी कि सौदा इतनी जल्दी पड़ जाएगा। उसने खुशी खुशी गले में बंधे हुए पत्थर को खोला और जौहरी को थमा दिया। जौहरी खुश होकर अपने घर की ओर चल पड़े। उसे अमूल्य वस्तु हीरा सिर्फ 10 रुपए में मिल गया था। इधर तो कुम्हार खुशी से फूला नहीं समाया है, उसने एक मामूली पत्थर को 10 रुपए में बेच दिया था। ये सोच रहा था कि भला ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। जब कुम्हार आगे बढ़ा तो उसे पहला जौहरी फिर मिला। उसने कहा, क्यों भाई, तुमने जो पत्थर अपने गधे के गले में पहना रखा था उसका क्या हुआ? उसे तो मैंने बेच दिया, कुम्हार ने बताया। कितने रुपए में? 10 रुपए में, कुम्हार ने सीधे साधे स्वर में उत्तर दिया। आसमान गिर गया पड़ा। तुम अव्वल दर्जे के मूर्ख हो, तुमने सिर्फ 10 रुपए में ही उसे बेच दिया। अरे मूर्ख, तुझे क्या मालूम है पत्थर नहीं बल्कि हीरा था, हीरा। हीरे के तुमने पत्थर के भाव बेच दिया, तुमसे बड़ा मूर्ख शायद इस संसार में कोई होगा। कुम्हार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देखो भाई, मैं ठहरा कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को भला हीरे और पत्थर की क्या परख है? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो हीरा था, मैं तो सिर्फ उसे पत्थर ही समझता था। लेकिन भाई, तुम तो जानते ही थे वो पत्थर नहीं है बल्कि हीरा है, फिर भी तुमने हीरे को पत्थर के भाव नहीं खरीदा। अब बताओ मूर्ख मैं हूं या तुम? जौहरी चुपचाप हाथ मलता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। कुम्हार हंसता हुआ